हाँ बच्चों, अब ये देखो, ये आपकी लैब है, देखी तो हुई है आप लोगों ने। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ हम लैब में आ चुके हैं। आप मान के भी ऐसे ही चलो, क्योंकि लैब में जब आप प्रैक्टिकल्स करते थे तो भी हम पहले एक बार ऐसे ही बताते थे। क्योंकि थ्योरी के लिए देखो, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स में अदरवाइज अगर हम बिल्कुल सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चले ना, तो फर्स्ट लाइन जो ना, फर्स्ट जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। एक तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो रट सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, उसका आंसर भी आप रट सकते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज होता है उसको फील करना कि सच में क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी और उसके ऑब्जर्वेशन में क्या कमी रही कि हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व कर पाए। तो यानी यहां जो ऑब्जर्वेशन है ना, उस ऑब्जर्वेशन का बहुत मेन रोल है बच्चों। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? प्रैक्टिकली हम थोड़ा अंदर का देख सकते हैं। देखो, आपने जितने लाइट के सोर्स किए, जैसे देखो ना, हमने जो लाइट के सोर्स हैं, जैसे हाइड्रोजन सोर्स है, कितने लाइट के सोर्स आपको पता है? सन है, सन पता है। सन के बाद आपका जो घर में ट्यूब होती है, ट्यूब आपको पता है। बल्ब जो पहले आते थे, बल्ब जो आज हमारे पास है, वो आपको पता है। लेजर, लेजर आपको पता है। तो ये अलग अलग तरह के सोर्सेस हैं आपको। लेकिन अब बात यह आती है कि उसकी जो अंदर की, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अंदर की जो आपकी मेन जो लाइट का जो नेचर है, कि उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये सारा हमें पता कैसे चलेगा? ये सारा पता बच्चों प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से चलेगा। कि लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें सच में चीज दिखती है, अदरवाइज थोड़ा दिखती है। तो मेन चीज आपकी क्या हुई? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में भी क्या? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो हम एक बार लिखें, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। अब देखो, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में, अब देखो ये आपके सामने है ही, तो अब हम एक बार लो बैठ के कर लेते हैं। अब यहां देखो बच्चों, ये आपने देखा है, इसका नाम क्या है भाई? ये सब बच्चों को पता ही है, ये आपका है स्पेक्ट्रोमीटर। देखो, ऑब्जर्वेशन किस चीज की होगी? लाइट की। और लाइट का क्या होगा? स्पेक्ट्रम। देखो, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। एक सबसे मेन वर्ड आता है आपका स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने एंगेजमेंट जब क्लासेस ली थी तो स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को भी हम देखेंगे कि वो चीजें क्या है। लेकिन स्पेक्ट्रम देखते किसकी हेल्प से हैं? स्पेक्ट्रम हम देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। स्पेक्ट्रोमीटर मींस स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रम, मीटर मींस मेजरमेंट। यानी स्पेक्ट्रम की अगर कोई मेजरमेंट करेगा तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर होगा। अब इसमें किसकी मेजरमेंट होगी? मेजरमेंट होगी बच्चे आपके लाइट सोर्सेज की। देखो, अब लाइट सोर्सेज की हम बात कर ले कि कौन कौन से लाइट सोर्स हमारी लैब में अवेलेबल हैं। देखो, 2 साल आपने एक्सपेरिमेंट तो किए ना, तो सेकंड ईयर में आपने ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। अब फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। चाहे जब ये कॉलेज स्टार्ट होंगे तब आपको करने पड़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को फील करने के लिए हमें वो पहले ही करने पड़ेंगे। तो हम वही एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर लेते हैं। कि देखो, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जब लाइट जो बनी थी, देखो लाइट का सोर्स क्या था? ऐसा था। देखो, कई बच्चे इसको अलग तरह का मानते हैं, ये भी नया सोर्स है, लेकिन नया नहीं। इसके अंदर वो सिंपल आपका बल्ब है। देखो बच्चों, जैसे हमने ऑन किया, ये देखो, ये बल्ब है ना, ये आपका क्या है? ये सिंपल बल्ब है। अब बल्ब के अंदर जो टंगस्टन है, टंगस्टन जब हम करंट पास करते हैं तो हीट होके लाइट प्रोड्यूस करता है। अब उस लाइट का कैसा नेचर होगा? वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा? क्या कभी आपने देखा है? वो किसकी हेल्प से देखते हैं? वो हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से देखते हैं। अब आप स्पेक्ट्रोमीटर में 2 चीजें होती हैं। देखो, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है भाई? एक आपका ये क्या है? कॉलीमीटर, जहां से बीम को कॉलीमेट करेगा। देखो भाई, ये जो बीम आया ना, उसको कॉलीमेट करेगा, उसको इन्फिनिटी पे लेके जाएगा और बड़ा शार्प। देखो, इसके पीछे होती है स्लिट, जो अपर्चर को कम या ज्यादा करती है ताकि आपको ज्यादा लाइट न दिखे, शार्प हमें लाइट दिखे। तो ये शार्प कर दिया, पैरेलल बीम बना दिया, ये बना दिया कॉलीमेटर ने। कॉलीमेटर के बाद होती है आपकी प्रिज्म टेबल। देखो, प्रिज्म सबने देखा ही है। ये प्रिज्म का काम क्या है? जो प्रिज्म है ना बच्चों, प्रिज्म लाइट आपको क्या पता है? लाइट, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था, लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेवलेंथ। और वेवलेंथ का मतलब क्या है? वन कलर मीन्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी।
तो लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कौन स्प्लिट करेगा, वो काम करेगा प्रिज्म। तो प्रिज्म को हम रखते हैं प्रिज्म टेबल पे। तो जब लाइट पास करेगी कॉलीमेटर से और प्रिज्म के अंदर से, पैरेलल लाइट है तो पैरेलल लाइट को कौन देख सकता है, टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप का पार्ट है, ताकि हम इसके अंदर से देखेंगे। तो जब ये देखो, जब आपका जो बल्ब है, तो जब बल्ब हम कॉलीमेटर पे लगाएंगे तो प्रिज्म को हम सेट करेंगे, तो इसके अंदर से हम देखेंगे तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। ये देखो आपको ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा, ये बल्ब का स्पेक्ट्रम है। और यहां पे देखो बच्चों, आपको ये कंटिन्यूअस ऑल कलर्स आर अवेलेबल। और ये बल्ब नहीं, अगर हम सनलाइट को अपनी लैब में ले आए, लैब में तो आ ही रही है, हम वहां पे मिरर लगाएं, रिफ्लेक्टर, फिर यहां रिफ्लेक्टर लगाएं, तो जो सनलाइट को जब हम इससे पास करेंगे तब कैसा स्पेक्ट्रम दिखेगा, ये देखो ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। ये भी क्या वही है ना, ऑल कलर्स आर अवेलेबल, ऑल कलर्स। और इसको हम कैसे बोलेंगे, अगर ऑल कलर्स हैं इट मींस इट इज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यही हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर बच्चों। अब ये सच्चाई आई आपकी, देखो यहां पे ये मैंने बताया ना सॉलिड, ये सॉलिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर का केस आपका जो बल्ब है, या सन भी क्या है, सन भी वही है कि सम पर्टिकुलर बॉडी विच इज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्लियर है बच्चों। तो ये बात आई आपकी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। अब हम बात करते हैं, और भी आपके लाइट सोर्सेस हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ये आपने ऑफ किया। हाँ, अब हम देखते हैं, देखो एक जो सिंपल जो बार बार हम बोलेंगे ना, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पता ही आप लोगों को, नाम तो सुना ही ना, क्योंकि जो पीरियोडिक एलिमेंट में सबसे फर्स्ट आपका एलिमेंट क्या है, वो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का भी एक सोर्स होता है, देखो ये हाइड्रोजन ट्यूब, ये तो सिंपल देखो बच्चे, इसके अंदर हाइड्रोजन क्या है, देखो ये ग्लास ट्यूब है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हम वोल्टेज देंगे, बीच में इन इलेक्ट्रोड्स के ना गैस फिल की हुई है, और वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। अब हम देखो ये देंगे यहाँ पे, ये देखो ये आपका जो है, हम 2 इलेक्ट्रोड्स को पोटेंशियल देने के लिए आपका ये पावर सोर्स है बच्चों। तो यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं एक बार, ये देखो ये ऑन कर दिया। अब ये देखो ये जो लाइट आई है, ये हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, उसका डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके डीएक्साइट होंगे, तो अपनी कुछ कलर्स यानी अपनी लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये लाइट है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन लाइट। अब बात ये आती है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा। अब इस लाइट को देखो, सेम लाइट को बच्चों, कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ये देखो हम हाइड्रोजन लाइट, देखो ये हाइड्रोजन लाइट है, इसको हम आगे सोर्स की तरह करते हैं, तो हाइड्रोजन लाइट यहां से जाएगी, प्रिज्म के अंदर से हमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के कलर नजदीक होते हैं, तो हम बजाय प्रिज्म के हम कई बार एक और हमारा डिस्पर्जन के लिए यूज होता है, वो क्या आपका, ये क्या आपका ग्रेटिंग के अंदर से जब लाइट जाती है तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेवलेंथ है उसमें स्प्लिट हो जाती है ना, ये हम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे सेकंड ऑर्डर पे। तो जब हम ग्रेटिंग को यहां रखेंगे बच्चों, तो यहां आपको दिखेगा ना हाइड्रोजन के कलर, फर्स्ट ऑर्डर पे भी सेकंड ऑर्डर पे भी। तो इस एक्सपेरिमेंट से, दो एक्सपेरिमेंट बस यही है, हाइड्रोजन सोर्स, स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेटिंग। बस आप यहां मेजरमेंट करोगे, जो आपने एक्सपेरिमेंट सेकंड ईयर में किया था कि कैसे लैम्डा निकालने, तो यहां पे हमारे पास कुछ अलग अलग तरह की लैम्डाज आएंगी, यानी 5-6 लैम्डा आएंगी। आप ये देखो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है जो मेरे ऊपर दिख रहा है। ओनली सर्टेन लाइंस आर विजिबल, सर्टेन वेवलेंथ्स आर विजिबल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब एक चीज देखो बच्चों, ये गैस है, गैस में तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आया, जो सन है या जो मैंने आपको बल्ब दिखाया था वहां पे कैसा स्पेक्ट्रम आया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अब इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि व्हाई टंगस्टन इज प्रोड्यूसिंग ऑल द वेवलेंथ एंड व्हाई हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग वेरी फ्यू वेवलेंथ, वेरी फ्यू फ्रीक्वेंसीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चों इसको फोकस में रखो कि व्हाई हाइड्रोजन इज हैविंग सर्टेन वेवलेंथ। क्या क्लियर है? तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट। अब हम इसके बाद अब हम करते हैं और सोर्स भी, इसको ऑफ कर देते हैं। और सोर्स आपने जो किए याद करो, देखो ये डिब्बों के अंदर देखे थे ना, ये देखो एक ऊंचा सा डिब्बा जो आप करते थे, ये आपका क्या है, ये है आपका सोडियम, लिखा भी हुआ होगा यहाँ पे, और ये आपका क्या है, ये मरकरी। सोडियम हम क्यों लेते थे, क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी व्हाइट लाइट दिखती है। ये देखो अभी हम ऑन कर देते हैं,
ये देखो बच्चों ये ऑन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे सोचते हैं बोला सोर्स इतना बड़ा ही है। जब हम कई बार जब प्रैक्टिकल जब आपका वाइवा होता है ना फाइनल में, तो हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि बताओ आपका सोडियम लैंप या मरकरी लैंप कैसा दिखता है, तो बच्चे बोलते हैं जी मरकरी लैंप इतना बड़ा दिखता है। तो देखो बताओ क्या है मरकरी लैंप, एक्चुअली में मरकरी लैंप का एक कवर है। मरकरी लैंप तो बच्चों इसके अंदर है। आप ये देखो जब यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखो ये जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपका ये मरकरी लैंप है। नहीं, ये आपका मरकरी लैंप है, कैसा दिख रहा है, सिंपल बल्ब की तरह है। ये आपको व्हाइट दिख रहा है, और व्हाइट का मतलब क्या है, व्हाइट है कम से कम 3 कलर तो व्हाइट के अंदर होंगे ही, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सन है, सन भी तो व्हाइट दिखता है ना आपको, लेकिन सन के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपका क्या, देखो ये आपका मरकरी है, इसके अंदर देखो बल्ब यही है, ये तो इसका बॉक्स बनाया हुआ है ताकि आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाएं, डार्क रूम में ज्यादा रोशनी ना हो। और एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे इसका, वही इसके स्पेक्ट्रम को अगर हमें स्टडी करना है तो देखो ये लाइट यहां से आएगी, थोड़ी सी लाइट हमें चाहिए, लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर को इस लाइट के आगे रखेंगे, स्लिट को थोड़ा सा ओपन करेंगे, कोलिमेटर को सेट करेंगे, उसके बाद प्रिज्म रखेंगे। प्रिज्म से जब लाइट आएगी तो आप देख पाएंगे। और यहां पे याद होगा आपको, ये देखो मेरे ऊपर जो दिख रहा है ना, ये मरकरी के कलर्स आपको दिखते हैं, ऐसा ही आपने देखा होगा बच्चों। और यहां देखो यहां मरकरी के अलग अलग कलर्स हैं। क्या क्लियर है बच्चों? तो ये मरकरी की चीज है। बात देखो क्वेश्चंस की, सोर्सेस अलग अलग हैं, लाइट सारे दे रहे हैं, लेकिन उनमें वेवलेंथ्स डिफरेंस क्यों है, तो वो भी हम बात करेंगे, वही हम क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। एक सोर्स और आपने देखा है, ये देखो ये आपका क्या है, थोड़ा सा ऊंचा सा दिखता है, ये आपका है सोडियम। सोडियम किया आपने, सोडियम में आप देखें, ये देखो इसको भी ऑन कर देते हैं। सोडियम आपको पता है, देखो सोडियम कई बार ऑन होने में टाइम लगता है बच्चों। नहीं सोडियम ऐसे नहीं, सोडियम के लिए तो अडाप्टर चाहिए। जो सोडियम है देखो, सोडियम के अंदर भी ऐसा ही है, सोडियम ये लैंप है। बस सोडियम की क्या है, सोडियम जो 2 लाइन ही यानी सिंगल, ऑलमोस्ट वैसे 5890 5896 एंगस्ट्रॉम लाइट ही प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपको पता है। सोडियम के अंदर ये किए थे ना सेकंड ईयर में एक्सपेरिमेंट आपका, कि सोडियम में भी आपने कैसे किया था, सेम स्पेक्ट्रोमीटर के आगे देखो, स्पेक्ट्रोमीटर के आगे आपने क्या रखा, सोडियम रखा, ऑन कर लिया, तो फिर दोबारा से प्रिज्म को रखो तो कलर का पता चल जाएगा। प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ग्रेटिंग की है, और उस पे किस पे, सेकंड ऑर्डर पे, तभी हम यहां रखते थे। तो आपको 2 लाइनें याद करो बच्चों, जब आप सोडियम लाइट ग्रेटिंग से पास होती है तो 2 लाइनें दिखती हैं, D1 एंड D2। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर पे उनका सेपरेशन कम होता है, सेकंड ऑर्डर पे उनका सेपरेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिजॉल्विंग पावर सेकंड ऑर्डर पे ज्यादा होती है। ये आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, या आपने सेकंड ईयर में एक्सपेरिमेंट किए थे, फाइनल ईयर में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने, कुछ नई चीजें नहीं है इसके अंदर, चीजें बस ये सिंपल ही है बच्चों। सिर्फ जरूरी है पैटर्न, हमें मैथमेटिकल पैटर्न समझने की, जो ऑब्जर्वेशन है देखो अलग अलग तरह के सोर्स मैंने आपको दिखाए। अब बात है कि व्हाई दीज सोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग सम सर्टेन वेवलेंथ, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सोर्स और मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखो ये सोर्स जो है एक, और ये आपका ये देखो ये है सोर्स। बच्चे के देखेंगे कि ये कौन सा सोर्स है जी, ये देखो ये लेजर है, लेजर सबने देखा है ये बच्चों, लेजर लाइट हम दिखा देते हैं। देखो ये लेजर है ना, ये जो बहुत फाइन बीम प्रोड्यूस कर सकता है लेजर, लास्ट की 2 यूनिट्स आपकी लेजर की हैं। तो अब देखो लेजर से अब हम चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि देखो बाकी तो मुझे ये डार्क रूम में ही कर सकते हैं, लेकिन जो लेजर के एक्सपेरिमेंट है ना, लेजर के एक्सपेरिमेंट हम यहां पे कर सकते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हम रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्पेक्ट्रम हम देखेंगे। तभी मैंने यहाँ व्हाइट के साथ एक ब्लैक स्क्रीन लगाया है, ताकि मैं आपको लैब में ही स्पेक्ट्रम दिखा सकूं। मैंने बताया कि आप यही मानो कि आप लैब में अपने हाथों से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरह के लाइट सोर्सेज देखते हैं, जैसे सन, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, ट्यूब, आपका जो बल्ब है टंगस्टन जो बल्ब है, एलईडी, और एक और सोर्स है जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका ये क्या है, लेजर। देखो लेजर ही मैंने यहां लिया क्योंकि लेजर हाई इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करता है, तभी उसका स्पेक्ट्रम आपको बोर्ड पे दिखाई देता है। अदरवाइज आप देखो, आपने जो सेकंड ईयर में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो डार्क रूम के अंदर किए थे। क्योंकि डार्क रूम में आप क्यों करते हो, क्योंकि जो सोडियम और मरकरी से जो हम स्लिट के बाद जो
आपका लाइट जो इंटेंसिटी लेते हैं वो बहुत कम हो जाती है, तो स्पेक्ट्रम जो है आप उसको डार्क रूम में ही देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे हम सिंगल लेजर, ये देखो आपका लेजर बीम है, इस लेजर से ही एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लेजर से। लेकिन बात वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, तो अभी हम यहाँ पे लेजर से ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके अंदर हम उस टेक्निक को फील करने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को देख पाते हैं बच्चों, क्या हम उसके अरेंजमेंट को देख पाते हैं, क्या हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं क्या, क्योंकि देखो मैंने बताया कि हम इतनी छोटी चीजों की तरफ कभी नहीं देख पाते, तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन को बता पाते हैं, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं XRD, एक्स रे डिफ्रैक्शन। बहुत पहले 1920 से टेक्निक चल रही है, आज तक भी यही टेक्निक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो अब उसका जो बेसिस है वो भी हम बात करेंगे, और जो सिंपल, देखो जो सिंपल, जो आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप थ्योरी आपने +1 +2 क्लास में पढ़ी, BSc 1-2 में पढ़ी आपने, तो जो BSc सेकंड में तो आपने किया ऑप्टिक्स ही है ना, जस्ट हम उसको एक बार रीलुक करेंगे। और जो प्रैक्टिकल्स, जैसे मैंने बताया ना प्रैक्टिकल्स, ये आप अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, ज्यादा ऐसी चीजें नहीं, या कॉलेज में आके अपने हाथों से करके देख लेना। तभी मैं लेकिन एक बार वीडियो बना दूं, क्योंकि देखो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया ना, ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या दिखता है, क्या स्पेक्ट्रम आता है, उस स्पेक्ट्रम का हम ऑब्जर्वेशन से हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे, और उस प्लॉट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। जो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे वही आपकी क्वांटम मैकेनिक्स होगी। जब छोटी चीजों की हम जो जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या लाइट की हम बात करेंगे, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात करेंगे, तब आपका जो मैथमेटिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स का आपका मैथमेटिक्स होगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं है ये। आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार आप देखना, क्योंकि मैं अपनी बात कोशिश करूंगा कि एक ही बार में कंप्लीट कर दूं। तो देखो ये आपके पास लेजर है, ये लेजर बीम है। अब हम इसमें सबसे पहले बच्चों देखो यहां एक बार हम थ्योरी कर लेते हैं। आपने देखो आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो स्टडी किया था बच्चों। व्हेन लाइट सोर्स, suppose S is a source of light, when light source is passed through a single slit, then what happens? ये देखो ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है, ये लाइट सोर्स है। तो ये देखो आपने क्या किया था, when light source is passed through single slit of width D is the width of this, then अब एक बात बताओ, देखो बच्चे एक एक्सपेरिमेंट है ये, आपने थियोरेटिकली आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इफ वी आर एज्यूमिंग लाइट एज ए रे, अगर लाइट हम मानते हैं ना कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है ना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, अगर ये बात सही होती, देन ऑन द स्क्रीन वी आर गेटिंग द इल्यूमिनेशन ओनली विद इन द ए बी रीजन, बस ए और बी में ही आएगी आपकी लाइट। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म लैब में किया गया, when single slit is taken and light source, when single slit is taken, जब ये एक्सपेरिमेंट आपका किया गया, जब आपने सिंगल स्लिट लिया, लाइट सोर्स लिया, तो यहां पे इंटेंसिटी सिर्फ यहां नहीं आई, यहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कैसे आई बच्चों, देखो ये आपका पैटर्न आया, सिंगल स्लिट पैटर्न। कुछ याद है आपको थियोरेटिकली? ये देखो ये आया कब, when this D is in comparison with the wavelength of the light, अगर ये तब हुआ तो यहां पे क्या, लाइट bends in dark regions, और इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। और ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब एक चीज देखो, अब ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है बच्चों, यानी यहां पे आपने क्या लिया, देखो ये मान लो ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O, यहां पे आपका सम x डिस्टेंस है, ये आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है। तो ये आपने किया भी था कि I इज ए फंक्शन ऑफ x, या इज ए फंक्शन ऑफ सम एंगल, देखो एंगल आपने लिया था ना। और ये कुछ याद है आपने कैसे किया था, सम I0 sin अल्फा बाई अल्फा, अल्फा कुछ एंगल था, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही ये था। तो ये आपने किया था मैथमेटिकली। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं, देखो सिंपल, सिंगल स्लिट सिंपल है, ये देखो ये आपका है, यहाँ पे दो, देखो सिंगल स्लिट क्या होती है, दो गेट्स को बस आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हमने यही लिया सिंगल स्लिट। तो अब हम देखेंगे कि जब इससे लाइट क्रॉस होगी तो आपको कैसी दिखेगी। ये देखो अब मैं इसको
थोड़ा सा वाइड करता हूं और स्पेक्ट्रम इसका देखता हूं। ये देखो वाइड में ऐसे आया, मैंने और नैरो किया। ये देखो बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो भाई बहुत ही सिंपल, देखो कुछ नहीं है यहां पे, ये जस्ट ये देखो ये सिंपल सिंगल स्लिट है, ये आपका लेजर लाइट है। जो अगर मैं पास करूंगा तो यहां यही वेरिएशन आएगा। अब मैं थोड़ा दूर से दिखाने की एक बार कोशिश करता हूं। ये देखो, इसी को अगर हम जितना आपका जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट में होगा उतना ही अच्छा आपको ये पैटर्न दिखेगा। ये देखो, ये देखो भाई, सेंटर पे मैक्सिमा है, फिर डार्क है, फिर आपका मिनी मैक्सिमा है, फिर डार्क है, फिर मैक्सिमा है। ले देखो क्लियर है कि नहीं। और ये यहां अगर मैं ऐसे रोटेट करूं इसको, देखो ये यहां पे जो आपका है, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट यहां किया हुआ है, तो ग्राफ प्लॉट आपका ऐसे है बच्चों। देखो व्हाइट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये देखो भी यहां बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि देखो डार्क है, ये डार्क के बाद आपका बिल्कुल क्लियर है, पहले मैक्सिमा है, फिर डार्क है, फिर मैक्सिमा है, फिर डार्क है, फिर मैक्सिमा है। तो ऐसे ही आपका देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल जो आपका इस स्लिट से हम देख पा रहे हैं। देखो तो इसीलिए हम देखो यहां पे, हाँ बच्चों, तो देखो ये सिंगल स्लिट, सिंपल सिंगल स्लिट से हम देख पा रहे हैं। एक और आपकी सिंगल स्लिट है जो आप लैब में यूज करते हो, देखो ये आपका माइक्रोमीटर स्लिट हम बोलते हैं वही, बस यहाँ पे स्क्रू लगा दिया है, एक गेट के साथ है ना स्क्रू लगा दिया है, इसको मैंने बोल दिया माइक्रोमीटर। इसका लिस्ट काउंट जो है माइक्रोमीटर में है, तभी ये माइक्रोमीटर स्लिट आपकी होगी। ये देखो यहाँ पे वही है, बस हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। तो जब लेजर लाइट इसे पास करते हैं तो आपको ये देखो ऐसा इंटेंसिटी पैटर्न दिखता है। और जो इंटेंसिटी पैटर्न है बच्चों यहां पे जो आपको दिखा, अगर हम इसको इंटेंसिटी फॉर्म में लिखेंगे, देखो ये इंटेंसिटी है मैक्सिमा, फिर डार्क है, फिर मैक्सिमा, लेकिन ये मैक्सिमा पहले वाले से कम है तभी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर डार्क है, फिर मैक्सिमा है, ऐसे ही लेफ्ट साइड है, ऐसे ही राइट साइड है। तो ये देखो आपको बोर्ड पे दिखाई दे ही रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व हमने यहां ड्रॉ किया, फिर इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। तो थ्योरेटिकली आपका ये फॉर्मूला आया, लेकिन ये आया कब? व्हेन वी ट्रीट लाइट एज ए वेव। नाउ वी आर कंसीडरिंग लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक अ वेव। वेव मीन्स पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो देखो यही होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट था और ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तभी दोनों मैच किए ना, दोनों मैच किए तभी जो हमने माना। देखो here we are assuming that light is traveling like a wave, ये हमारा assumption है, लेकिन इस assumption से हम रियलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे, इसलिए जो हमने assume किया वो सही माना जाएगा बच्चों। क्लियर? अब इसी में मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं आपको। देखो ये था आपका सिंगल स्लिट, अगर आपका ये डबल स्लिट होता, डबल स्लिट व्हेन लाइट इज पास थ्रू डबल स्लिट, S1 S2 सोर्स ऑफ द लाइट, तो आपका मुझे बताओ स्पेक्ट्रम कैसा आता था भाई? कुछ याद है सेकंड ईयर में? तो देखो ये तो यही होगा ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे। देखो मैक्सिमा डार्क, फिर मैक्सिमा डार्क, फिर मैक्सिमा डार्क, फिर मैक्सिमा, थोड़ा सा इंटेंसिटी ऐसे आती थी, मैक्सिमा डार्क, मैक्सिमा डार्क। ये देखो ये आपका इंटेंसिटी वेरिएशन था ना। तो अब एक्चुअल में देखो यहां पे हम क्या करते थे, ये इंटेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, तो वहां पे ना सबका सेम, ये देखो ये आपका इंटेंसिटी है, ये आपका O है, तो यहां पे जो मैक्सिमाज में ज्यादा फर्क नहीं है जितना यहां पे फर्क था, यहाँ ऑलमोस्ट। इसलिए हम जो कई बार जो बुक्स में ना ये सेम इंटेंसिटी दिखाते हैं आपकी डबल स्लिट में, कि आपका जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो ऐसा चलेगा। यही था ना आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यही था कि नहीं? तो ये यहाँ पे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है बच्चों। तो ये देखो डबल स्लिट इंटरफेरेंस और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं सेकंड ईयर से। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देखो ये यंग्स डबल स्लिट है, तो अब इससे कैसा स्पेक्ट्रम दिखता है? ये देखो सिंपल भाई, ये दो स्लिट्स हैं इसके अंदर, ये लेजर है। अब मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, अगर ये लाइट पास की जाती है तो स्क्रीन पे कैसी दिखती है। ये देखो बच्चों, यहां पे इंटेंसिटी का उतना फर्क नहीं आया। अगर आप देख पा रहे हैं ना, देखो यहां इंटेंसिटीज का उतना फर्क नहीं है, ठीक है, जितना वहां पे था बच्चों।
यहां देखो भाई, यहां देखो इंटेंसिटीज का बच्चों उतना फर्क नहीं है जितना वहां पे था। क्लियर है ये बात? ये जो एक्सपेरिमेंट आपका है, देखो जैसे मैंने बताया, मैं देखो यहां सिंपल डबल स्लिट आपने लगाया, इसके आगे लेजर लगाया, और ये देखो भाई ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो और कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने बस यही किया मैंने। तो देखो स्पेक्ट्रम, आप देखो इंटेंसिटी का जो आपका इंटेंसिटी लाइट का जो है स्प्रेड है, जबकि ये सोर्स कितना थिन है, तो इसी स्प्रेडिंग को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? ये आपका डबल स्लिट है। अब बात हम करते हैं एन स्लिट्स की, और एन स्लिट्स में क्या हो जाता है आपका, वो एन स्लिट्स में आपका हो जाता है ग्रेटिंग। क्लियर बच्चों? हाँ, अब हम बात करते हैं बच्चों एन स्लिट्स की। एन स्लिट्स में आपका क्या है, व्हेन वी आर हैविंग मैनी स्लिट्स, एन स्लिट्स, और एन स्लिट्स में क्या बन जाता है आपका, ग्रेटिंग। सो व्हेन लाइट बीम इज पास थ्रू ग्रेटिंग देन व्हाट हैपेंस। तो आपको पता है कैसा स्पेक्ट्रम दिखता है, मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमास, फिर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमास, फिर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमास। सिमिलरली अबव सेकेंडरी मैक्सिमास, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमास, अगेन मैक्सिमा एंड सो ऑन। अब ये देखो यहां पे ये इंटेंसिटी है आई, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है ओ, ये आपके जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा है बच्चों, सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमाज, ये फर्स्ट ऑर्डर पे, ये आपका क्या फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सेकंड ऑर्डर, ऐसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर पे, और ये आपका सेकंड ऑर्डर पे। अब ये जो बाकी जो मैक्सिमाज इनकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि आपको दिखेंगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट ग्रेटिंग से पास करती है, अब मैं ग्रेटिंग लेता हूं, ये देखो बच्चों, अब आपके सामने ग्रेटिंग है। अब इस ग्रेटिंग से जब हम पास करेंगे लाइट को, तो आपको ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। देखो मैथमेटिकली आपने ऐसा किया है ना, ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो यहां अब हम देखते हैं कि कैसा स्पेक्ट्रम आपको दिखता है। देखो ये देखो बच्चों, अगर आप देख पा रहे होगे ना, देखो नजदीक से करें हम, ये देखो बगैर इसके लेजर यहां पे है लेजर बीम। अब ये देखो यहां पे, ये देखो भी ध्यान से, सिर्फ डॉट डॉट आपको दिखे, एक डॉट था वो सामने है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा है ये। फिर आगे आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, ऐसे ही इस साइड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये देखो बिल्कुल क्लियर, एक चीज देखो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, यानी ऐसा देखो आपको दिखता तो ये ग्लास की तरह है ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है कि लाइट को बेंड करता है। ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एन स्लिट्स, ड्यू टू ग्रेटिंग। क्लियर बच्चों? तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हम निकालते क्या, देखो अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, ये एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करके हम यहां पे क्या बताते हैं, ग्रेटिंग का ये आपका देखो बच्चों एक्सपेरिमेंट आया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया, आपको याद है कि ग्रेटिंग की इक्वेशन क्या थी इंटेंसिटी की, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे आई का जो है ये आपका ग्रेटिंग का है। अब इस एक्सप्लेनेशन में देखो सिंपल फॉर्मूला आता है, अगर आपको कुछ याद हो। हाँ, ये ग्रेटिंग है, और इस ग्रेटिंग के एक्सपेरिमेंट में आप करते क्या थे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था कि जो मैक्सिमाज हैं, मुझे बताओ ये मैक्सिमाज कहां पे आते हैं बच्चों। देखो यहां पे हम लेते थे ना, ये जो ग्रेटिंग है, ए बी द विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बी बी द विड्थ ऑफ ओपेसिटी, यानी बी ओपेक पोर्शन की विड्थ है, ए जो है ट्रांसपेरेंट पोर्शन की विड्थ है। तो यहां पे क्या आता था, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n lambda, where n is the order of the spectrum, lambda is the wavelength, और थीटा क्या आपका, ये सामने देखो, ये थीटा क्या डिफरेंट है, अगर मान लो सामने है तो देखो ये थीटा, दिस वुड बी यूर थीटा। तो अलग अलग एंगल पे आपको थीटा दिखता था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर पे कहां आया, एंगल हमें पता है, लैम्डा अगर हमें पता है तो हम स्लिट विड्थ यानी a प्लस बी, इसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ये निकाल सकते हैं ना, जबकि आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो यहां इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको a प्लस बी पता है तो लैम्डा निकाल सकते हैं, तो यानी हम लाइट की जो वेवलेंथ है वो निकाल सकते हैं। तो यही आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मेन होते हैं आपका थ्योरी की कंफर्मेशन के लिए, कि थ्योरेटिकली आप कंफर्म हो जाते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक अ वेव। ये बात क्लियर है बच्चों। अब ये आपने ग्रेटिंग देखा, इस ग्रेटिंग के अंदर देखो अगर लाइट जब हम ग्रेटिंग से पास करते हैं तो ये देखो ये आपका स्पेक्ट्रम आता है। अगर मैं ग्रेटिंग की ऐसी ओरिएंटेशन बदल दूं, ये देखो भाई, ये आपका, ये देखो, ये जो देखो बच्चों, ये आपका ग्रेटिंग है जिस पे लिखा हुआ है a प्लस बी कितना होगा,
ग्रेटिंग एलिमेंट इस पे लिखा हुआ है 15,000 लाइन पर इंच, यानी 1 इंच में 15,000 स्लिट्स हैं बच्चों। तो आप यहां से देखो इस पे जो एक्सपेरिमेंट जो आपका ग्रेटिंग बना है, इस एक्सपेरिमेंट जो आपका ग्रेटिंग बना है, इस स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है इस पे, तो इसे आप निकाल सकते हैं कि a+b क्या है, और हम एक्सपेरिमेंट से भी निकालते हैं, दोनों को हम वेरीफाई करते हैं। अब एक चीज देखो, कुछ चीजें हम एक्सपेरिमेंट यहां कर करके देखते हैं। देखो लाइट आप ऐसे पास करते हो, आपको क्या दिखता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ये देखो ओरिएंटेशन चेंज की तो डिफ्रैक्शन की भी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। यानी आपका तो स्लिट्स पे डिपेंड है ना कि स्लिट्स आपकी ऐसे हैं या ऐसे हैं। अगर स्लिट्स आपकी ऐसे होंगी तो डिफ्रैक्शन ऐसे आएगा, और अगर स्लिट्स आपकी ऐसे होंगी तो डिफ्रैक्शन ऐसे आएगा। अब बात आती है कि अगर आपके सामने 2 ग्रेटिंग हैं, एक की ऐसे ओरिएंटेशन है, एक की ऐसे ओरिएंटेशन है, तो अब क्या आएगा? अब बच्चे दोनों आएंगे, ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा।